देखिए वाक्य के अंदर कुछ चिन्ह प्रयोग हुए हैं, इन्हें कहते हैं विराम चिन्ह। जो यूपीएससी जैसे पेपर की तैयारी करोगे ना तो उसमें आते हैं विराम चिन्ह, ज्यादातर वर्ण और विराम चिन्ह का एक टॉपिक होता है, उसमें उसमें हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। हाई लेवल एग्जाम में, कमीशन के एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, अब सुभाष ने देश के लिए पढ़ाई छोड़ी, मैंने तेरे लिए दोस्त छोड़े, मैंने तेरे लिए बाहर जाना छोड़ा, बोले दारू छोड़ी, ये छोड़ा वो छोड़ा, लेकिन फिर भी बोले तू मेरी नहीं हुई, ये तो गलत गल है भाई, तो दाव पर लगा दी। तो वाक्य में प्रयुक्त कौन सा विराम है? अर्ध विराम व पूर्ण विराम। क्या वाक्य में पूर्ण विराम है? नहीं है। क्या वाक्य में उप विराम और पूर्ण विराम है? देखो, हाँ, पूर्ण विराम भी है। वाक्य के अंदर एक पूर्ण विराम है, वाक्य के अंदर क्या है? एक पूर्ण विराम है, नंबर 1। तो पूर्ण विराम में चारों ऑप्शन में मतलब समासक ये नहीं है, ठीक है। अर्ध विराम, जहां थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, जहां थोड़ी देर के लिए रुका जाता है। अरे इन बच्चों का क्या होगा, इनको मतलब शर्म की बात है, इन बच्चों को वर्णमाला के जो चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह ही नहीं है पता। और आप यार तैयारी कर रहे हो पटवारी एग्जाम की, कैसे होगा? नहीं हो सकता है। कोई मतलब कोई, मैं दुखी हो गया एक ही सवाल देख के, मतलब शर्म आनी चाहिए। और आपको जो कुछ एक जो स्टूडेंट, चलो ठीक है, वेरी गुड, आपने आंसर किया, बाकियों के देखिए आप, फर्क आपको सामने दिख जाएगा, कोर्स ज्वाइन करने का क्या फायदा होता है। खैर चलिए, मैं एज अ टीचर होने जिन चिन्हों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे कि अल्प विराम। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले होता है, एक होता है अल्प विराम। 2 मिनट लगेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। अल्प विराम को हम क्या करते हैं, ऐसे कॉमा लगा दिया, क्या कर दिया, कॉमा। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भी कॉमा ही, इंग्लिश में कॉमा होता है, इसे कहते हैं अल्प विराम। अर्ध विराम क्या होता है? अब हमसे वाक्य में यही तो चीजें पूछ रहा है, अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब होता है बच्चे सेमीकोलन, जिसकी हम बात करें, ये कैसे होता है ये, तो इसमें क्या है, अर्ध विराम है और इसमें एक पूर्ण विराम है। ऑप्शन बी जो है वो ठीक हो सकता है। दूसरी बात, अर्ध विराम और पूर्ण विराम तो ऑप्शन ए पे भी है, ठीक है। अब ब और अ का क्या है कुछ रूल? अर्ध विराम व पूर्ण विराम है, अर्ध विराम और पूर्ण विराम बात तो सेम ही है, ए एंड बी, ठीक है, दोनों ही चीजें सेम है, ऐसा तो कोई खास चीज नहीं है। अच्छा, ये होता है अर्ध विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? जहां वो डंडा सा लग गया, क्या हो गया, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को हम क्या कहते हैं, फुल, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, ये लग गया पूर्ण विराम। फिर होता है उप विराम। उप विराम सवाल आया था, उप विराम क्यों नहीं हुआ? उप विराम होता है जहां वो ऐसे, मान लो कि आपको सांप ने काटा हुआ है, ये लग गए 2 डॉट, क्या लग गए, 2 डॉट लगा दिए हमने, इसको कह देते हैं हम उप विराम। इस तरह से ब्रैकेट लगा देता हूं उसके लिए, क्या होता है, उप विराम लग गया। कई बार पूछेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, कौन सा चिन्ह है बच्चे, विस्मयादि बोधक। कौन सा चिन्ह, विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक कौन सा होता है, ठीक है, जिसको साइन ऑफ इंटरजेक्शन